ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? आइए जानते हैं शिव पुराण का वो अनोखा रहस्य जो आपको चौंका देगा। समय के विशाल महासागर में जब न तारे अपनी जगह पर थे, न धरती ने अपनी गति पाई थी, तब दो महान देव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु, एक मतभेद में उलझ गए। और यहीं से शुरू हुआ एक अलौकिक युद्ध, अहंकार और सत्य का, जिसका वर्णन शिव पुराण के पवित्र श्लोकों में मिलता है। सृष्टि के आरंभ में जब सब तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी नाभि से एक अलौकिक कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहा गया है। तभी उठा एक प्रश्न, सीधा, सरल लेकिन बहुत गहरा। कौन है सबसे श्रेष्ठ? कौन है परम? ब्रह्मा, जो सृष्टि के जन्मदाता थे, या विष्णु, जो पालनहार थे? दोनों ने अपने अपने अधिकार पर गर्व किया, पर यह लड़ाई सिर्फ जन्म या शक्ति की नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार की थी। क्या सृष्टि का निर्माण करना श्रेष्ठ है या उसे संरक्षित रखना? जो तर्क था वो जल्द ही विवाद में बदल गया। जैसे जैसे विवाद तीव्र होता गया, अचानक वातावरण ठहर सा गया और फिर प्रकट हुआ एक रहस्यमय अग्निस्तंभ, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत, बस अग्नि थी और एक अनकही शक्ति की उपस्थिति। वो अग्निस्तंभ आकाश की ऊंचाइयों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था और पाताल की गहराइयों तक नीचे उतरता जा रहा था। दोनों देव उसे देख अचंभित रह गए। ये क्या है? कहां से आया? किस शक्ति ने इसे रचा? तभी उस स्तंभ से गूंजती आई एक रहस्यमय वाणी, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही कहलाएगा सर्वोच्च। विष्णु ने तुरंत वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर अज्ञात गहराइयों में उतर गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और अनंत आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्ष तक विष्णु नीचे उतरते रहे, पर उन्हें स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने लौटकर स्तंभ को नमन किया और उसकी अनंतता को स्वीकार किया। उधर ब्रह्मा को आकाश में एक केतकी का फूल मिला, जो नीचे गिर रहा था। फूल ने बताया कि उसे स्तंभ के शीर्ष पर चढ़ाया गया था और वह तभी से गिर रहा है। ब्रह्मा ने छल किया, केतकी से मिलकर झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का सिर देख लिया है और फूल को गवाह बना लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी आंखों में सत्य की ज्वाला थी। उनकी उपस्थिति ने समस्त ब्रह्मांड को शांत कर दिया था। उन्होंने विष्णु की विनम्रता पर उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकार में आकर झूठ बोला है, तुमने संसार को भ्रमित किया है, इसीलिए इस पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी और आज भी ब्रह्मा के मंदिर देखना दुर्लभ है। शिव ने केतकी को भी श्राप दिया, तू अब मेरी पूजा में कभी अर्पित नहीं होगी। ये कहानी हमें बताती है कि यह युद्ध केवल देवताओं का नहीं था, यह था अहंकार के सामने सत्य का युद्ध, घमंड के सामने विनम्रता का युद्ध। शिव पुराण की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वही है जो स्वयं को सत्य के आगे झुका दे, और शिव वो आज भी अग्नि रूप में विराजमान हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत भर में पूजित हैं। ज्योतिर्लिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि वह अनंत ऊर्जा का स्तंभ है, जो पूरे ब्रह्मांड को जीवित और गतिशील बनाए रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और प्रकाश उस ऊर्जा में है जो ना कभी खत्म होती है ना कभी कम होती है। हमारे अंदर भी यही दिव्य ऊर्जा जागृत होती है जब हम अहंकार छोड़ सत्य के सामने झुकते हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें और अपनों से शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप अगली कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे।